अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंभर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नादरीन, आज पार्लियामेंट के इजलास के हवाले से दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो पार्लियामेंट का कौमी असम्बली का इजलास हुआ है और ये इजलास तकरीबन 3 माह के बाद हुआ है। और दूसरी डेवलपमेंट वो हुकूमत के कुछ अहदेदारान थे, वफाकी वज़रा व दीगर, उन्होंने अपोजिशन से मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने पार्लियामेंट की कार्रवाई मौसर तरीके से चलाने के लिए मदद मांगी है। अब उस इजलास में क्या बातें हुई हैं, कौमी असम्बली में क्या हुआ है, पार्लियामेंट को हुकूमत ने किस तरह गैर मौसर गैर फ़ाल करके रख दिया है और स्पीकर के इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपोजिशन को रोकने के लिए इमरान खान क्या हिदायत देते हैं, स्पीकर किस तरह वज़ीर-ए-आज़म के रोब में आकर अपना जो आइनी इख्तियार वो छोड़ चुके हैं। तो इस वीडियो में आज सब उन तमाम मामलात की हम तफसील बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स, तजज़िये, तबसरे आपको बर वक्त मिल सकें। और जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आए वो कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें ताकि उनके फीडबैक से हम आगाह हो सकें और कोशिश करें कि आपके लिए अच्छे तजज़िये, ख़बरें और तबसरे बयान कर सकें। तो चलते हैं पार्लियामेंट के जो इजलास के बाद जो कार्रवाई यानी हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात हुए हैं, उन मुज़ाकरात के लिए परवेज़ खटक की सरबराही में एक वफ़द जिसमें अली मोहम्मद ख़ान, आमिर डोगर भी शामिल थे, उन्होंने मुलाकात की है अपोजिशन लीडर का जो चैम्बर है कौमी असम्बली में। वहाँ जिस चैम्बर में अपोजिशन के रहनुमा एहसन इकबाल, नवीद कमर, राना तनवीर, मरियम औरंगज़ेब, खुरम दस्तगीर और दूसरे शामिल थे, वो मौजूद थे। तो इन मुलाकात हुई दोनों वफदों की और उसमें फिर हुकूमती जो मेंबरान थे, हुकूमती अहदेदारान थे, उन्होंने मिन्नत तरले किए कि आप इजलास की कार्रवाई में हमारी मदद करें। तो अपोजिशन के एक जो रहनुमा थे एहसन इकबाल, उन्होंने हुकूमत से शिकायत की कि आपके एक वज़ीर हैं वो तो अपोजिशन को गद्दार एजेंट कह रहे थे और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। दुरुस्त इस सवाल से कि उस वफाकी वज़ीर ने ये इल्ज़ाम बिल्कुल लगाया और एक वफाकी वज़ीर नहीं, अब तो सारी जो हुकूमत है, वफाकी काबीना के अक्सर वज़ीर, ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इस अपोजिशन को यही कहता है कि अपोजिशन का जो बयानिया है वो भारत का बयानिया है, वो पाकिस्तान दुश्मनी के बुनियाद पे वो बयानिया कायम किया गया है। न फ़कत ये बल्कि उनके ऊपर गद्दारी के केस दर्ज किए जा रहे हैं और शेख रशीद ख़ुद जो है वो उन केसेस की निगरानी कर रहा है, बल्कि उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। तो ये हुकूमत का रवैया होता है। शरीफ के दौर में मौलाना की जुमात का मौलाना अजमल कादरी इसराइल जाने का एतराफ़ करता है कि वफद में वो भी शामिल था और इसराइल से ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश भी होती है। दौर किसका? नवाज शरीफ का। जुमात का अहम रहनुमा किसका? फजलुर रहमान का। अच्छा, ये तो मुलाकात बेनतीजा ख़त्म हुई और फिर ऐलान ये किया गया कि सोमवार को यानी पीर को फिर ये मुलाकात होगी और अपोजिशन के फिर और तरले मिन्नतें की जाएंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत का ख़ुद रवैया क्या है पार्लियामेंट के हवाले से, या अपोजिशन और हुकूमत दोनों पार्लियामेंट के दो पहिए हैं, दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है अगर पार्लियामेंट में यकीन है तो। लेकिन पहले दिन से इस हुकूमत ने ये ठान रखी है कि हैं तो हम ही हैं, परफेक्ट भी हम हैं, मोतबर भी हम हैं, सच्चार भी हम हैं, अमीन भी हम हैं, सादिक भी हम हैं, ईमानदार भी हम हैं, और चोर, लुटेरे, डाकू, रज़न, करप्ट ये सब अपोजिशन है। और अपोजिशन की तमाम जमातें, उनके तमाम सरबरान, उनके तमाम मेंबरान, और बस ये नहीं कहते, ये कहने की कसर रह गई है कि अपोजिशन को जिनने वोट दिया है वो भी करप्ट है। ये भी मेरे ख्याल में वो कहते होंगे निजी महफिलों में। बहरहाल अब आते हैं कि हुकूमत जो है उसने पार्लियामेंट को किस तरह गैर मौसर कर दिया है।
पार्लियामेंट का ये इजलास 29 अक्टूबर के बाद आज हुआ है, वो भी रस्मी कार्रवाई के लिए वो इजलास हुआ है और उसमें भी मेंबरान ने कहा कि आपने किस तरह इजलास बुलाया है, 12 घंटे के नोटिस पे आपने इजलास बुलाया है। ये लोग मुख्तलिफ, कोई कराची से, किसी ने कोयटा से आना होता है तो इस पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, लेकिन एक कार्रवाई पूरी करने के लिए इजलास था। 10 मिनट के बाद ये इजलास मौखर हो गया। हमने 2002 से पार्लियामेंट को कवर किया है और 2002 में जब परवेज़ मुशर्रफ की निगरानी में पार्लियामेंट चलती थी तब भी पार्लियामेंट इतनी गैर मौसर न थी। तब भी चौधरी अमीर हुसैन इस पार्लियामेंट के स्पीकर थे और मुशर्रफ के आगे इतने बेबस, बेख्तियार, लाचार नहीं थे। तब परवेज़ मुशर्रफ स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करता था। मुझे एक वाक़या ज़रूर याद है जहाँ पे चौधरी अमीर हुसैन ने जावेद हाशमी को प्रोडक्शन आर्डर नहीं दिए थे, हालांकि जावेद हाशमी वज़ीर आज़म के कैंडिडेट थे जब इलेक्शन हो रहा था शौकत अजीज़ का, तो प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं हुए। बाकी पार्लियामेंट मौसर, मतलब इजलास होते थे, उसमें अपोजिशन के रहनुमा तकरीरें करते थे, ज़बरदस्त दबंग किस्म की तकरीरें थी। हालांकि वो अपोजिशन भी फ्रेंडली अपोजिशन इस हवाले थी कि एमएमए के सरबराह मौलाना फजल रहमान अपोजिशन लीडर थे और एमएमए ख़ुद एलएफओ और 17वीं तरमीम में हुकूमत का साथ दिए बैठी थी। बहरहाल जो तकरीरें होती थी वो ज़बरदस्त होती थी, पार्लियामेंट चलती थी, एहतजाज भी होते थे, स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद तहरीक भी लाई गई। पार्लियामेंट की जो कार्रवाई पार्लियामेंटी कमेटियों के ज़रिए होती थी, पार्लियामेंट की तमाम कमेटियाँ फ़ाल थीं, हालांकि सब के सब जो सरबराह थे उन कमेटियों के वो हुकूमती मेंबरान थे, लेकिन कमेटियाँ चलती थी, डिस्कशन होती थी, ज़बरदस्त किस्म का एक माहौल बना होता था। लेकिन इसमें इस पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, फैसला साजी का इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं है, पॉलिसी साजी का इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं है। अब तो डिबेटिंग नहीं होती, बहस करने नहीं दी जाती, अपोजिशन को एहतजाज करने नहीं दिया जाता। प्रोडक्शन आर्डर का इख्तियार वज़ीर आज़म ने स्पीकर से छीन लिया है। जब कोई वज़ीर आज़म किसी जलसे में यह ऐलान कर दे कि अब किसी अपोजिशन के गिरफ्तार रहनुमा को प्रोडक्शन आर्डर नहीं मिलेगा, इसका मतलब यही है कि अब वज़ीर आज़म इंजॉय कर रहा है स्पीकर के इख्तियारात। इसका मतलब ये है कि स्पीकर ठुस हो गया है वज़ीर आज़म के आगे, स्पीकर की नहीं चलती। और फिर पार्लियामेंटी कमेटियों का की क्या सूरत हाल है, उन कमेटियों के इजलास पर पाबंदियां लग गई हैं, कोई इजलास नहीं होता। और जिन जिन कमेटीज़ के वो मेंबरान, अपोजिशन के वो मेंबरान जो गिरफ़्तार थे या गिरफ़्तार हैं, उन कमेटियों का इजलास इस बहाने पे नहीं बुलाया जाता कि किफ़ायत शायरी हो रही है और हुकूमत किफ़ायत शायरी पे यकीन रखती है। हालांकि उन कमेटियों के इजलास में जो चाय पापे मिलते थे वो भी हुकूमत ने बंद कर दिया। अब किफ़ायत शायरी, बड़ी किफ़ायत शायरी, $29 मिलियन आपके अकाउंट से ब्रॉडशीट कंपनी उड़ा ले जाती है और आप इधर चाय पापे बंद करे किफ़ायत शायरी कर रहे हैं। ये सारे बहाने हैं कि अपोजिशन को रोका जाए। अपोजिशन की जगह हुकूमत की नज़र में जेल है, उनको जेल में सड़ मर गल जाना चाहिए। इसलिए शाहिद खाकान अब्बासी के प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं किए और शाहिद खाकान अब्बासी ने जो पहले दिन स्पीकर की जो क्या उस पर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ यार, छोड़ें, बस छोड़ ही दें, हाँ, जो क्लास ली ज़बरदस्त। फिर सैयद खुर्शीद अहमद शाह अपोजिशन, साबिक अपोजिशन लीडर है, उनके प्रोडक्शन आर्डर नहीं जारी, ये पाबंदी लगाई हुई है। और अब आए हुकूमत वाले खैरात मांग रहे हैं अपोजिशन से कि आप आएँ और हमारी जो है वो थोड़ी मदद करें। कानून साजी पार्लियामेंट में नहीं होती। जब कानून साजी के लिए बातचीत होती है तो अपोजिशन की क्लास लेने के लिए कोई वज़ीर खड़ा हो जाता है और फिर बदतमीज़ी से वो जो कहता है वो भी हम आपको सुना लेते हैं कि वो फिर वज़ीर क्या क्या कहते हैं। का मसला ये एनआरओ है, हमने इसको तरदीद की थी। मैं आज फिर इनके सामने पढ़ता हूँ कि जितनी कोशिश करनी है करो, ये एनआरओ आपको नहीं मिलेगा, ना पढ़ें, बिल्कुल आपको ये एनआरओ नहीं मिलेगा। तो ये पार्लियामेंट की हकीकी सूरत हाल है। पार्लियामेंट को बस ताला अमली तौर पे नहीं लगा, बड़ा कुल्फ जिसका उसने बाबर अवान ने ऐलान किया था कि हम इदारे फलां नेब को ताला लगा के चाबी बाहर नहीं फेंक सकते, तो ताला लगाना रह गया है, बाकी कोई काम नहीं होता। और काम इसलिए नहीं होता कि इस वज़ीर-ए-आज़म का पार्लियामेंट पे, जमहूरियत पे, आइन पे कोई यकीन नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम पे ही कोई यकीन नहीं। इनके आइडियल जो हैं वो जनरल्स हैं,
जनरल ज़िया ने इनको क्रिकेट में एंट्री दी। जनरल अयूब के बड़े मुतरफ हैं हमारे वज़ीर आज़म। जनरल परवेज़ मुशर्रफ वो फ़कत इसलिए ख़राब है, उनकी हुक्मरानी, आइन का तोड़ना, जमहूरियत को लताड़ना, वो सब अच्छा है, फ़कत उन्होंने NRO दिया वो उनको बुराई लगती है। तो जिस वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट के सिस्टम पे यकीन न हो तो उस मुल्क में पार्लियामेंट गैर फ़ाल ही हो सकती है। और फिर अपोजिशन मुशावरत अच्छी बात है, हुकूमत को अगर अकल आ गई है, लेकिन फिर जो बदतमीज़ियाँ करते हैं उनके जो वज़ीर और बाहर जाके जो इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये एजेंट हैं, गद्दार हैं, भारत के एजेंट हैं, इसराइल के एजेंट हैं, तो फिर इस तरह तो पार्लियामेंट नहीं चल सकती और अपोजिशन के सिवा पार्लियामेंट अधूरी होती है। ये अकल आ जाए न फ़कत परवेज़ खट्टक को, लेकिन ये अकल आनी चाहिए वज़ीर आज़म को कि अपोजिशन की मुशावरत के बग़ैर, मफ़ाहमत के बग़ैर ये पार्लियामेंट चल नहीं सकती। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।